गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम फिर से कोडिंग डिकोडिंग का सेकेंड पार्ट लेकर के उपस्थित हुए हैं। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने से पहले सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? तो सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि जो अल्फाबेट्स हैं ए से लेके जेड तक, है ना, उनको हमें लिखना है और उनके सामने में उनका कोड। ए का कोड क्या होता है? एक होता है। बी का 2, यानी जिस कोड क्या है कि जिस स्थान पे उनका जगह है, जैसे ए क्या है, स्टार्टिंग फर्स्ट लेटर है ना, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। तो वो हमको क्या है, इतना प्रैक्टिस में होना चाहिए कि बिल्कुल याद होना चाहिए। जैसे एन आया तो तुरंत क्या निकलना चाहिए? 14। एम आया तो 13, पी आया तो 15, क्यू आया तो पी आया तो 16, क्यू आया तो 17। ऐसा एकदम हमको पूरा जुबानी याद होना चाहिए, प्रैक्टिस में होना चाहिए, तभी हमारा क्वेश्चन बहुत फटाफट बनेगा, बहुत तेजी से बनेगा। ठीक है, तो ये मैं लिखा हुआ हूं कोड को, आप देख सकते हैं ये पूरा जेड तक का कोड लिखा हुआ है। इसको आप लोग कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, वो क्या है कि यदि एक निश्चित कोड में हम बेसिक BASIC को DDULE लिखते हैं, तो सेम उसी कोड में LEADER लीडर को क्या लिखेंगे? ठीक है, तो मैं बताया था कल भी, आज फिर से बता रहा हूं कि जो सबसे पहला काम हमारा होता है, यह होता है कि जो दिया हुआ है, जैसे बेसिक वर्ड हमको दिया है BASIC, उसको लिख लीजिए। और इसका कोड क्या दिया हुआ है? तो कोड दिया हुआ है DDULE, ऐसे लिखना है हमको। और उसके बाद हमको क्या करना है कि इनका जो कोड है, नंबर में, संख्या में जो कोड है, उसको लिखेंगे। ठीक है, जैसे ये बी है तो बी का कोड क्या होता है? 2 होता है। ए का क्या होता है? 1 होता है। एस का क्या होता है? 19 होता है। आई का क्या होता है? 9 होता है। और सी का क्या होता है? 3। हमने क्या किया, जो कोड होता है उसको लिख लिया। अब ये जो नीचे भी अल्फाबेट हमारा दिया हुआ है, उसके कोड को भी हम क्या करेंगे? लिख लेंगे। तो डी का क्या होता है? 4, यहां भी 4। और यू का क्या होता है? 21। एल का क्या होता है? 12। और ई का क्या होता है? 5। ठीक, अब जैसे कोड लिखे, ये तो फर्स्ट स्टेप हमारा होगा कि कोड लिखे। सेकंड स्टेप में होगा कि हम इसको रिलेट करेंगे, संबंध देखेंगे कि क्या संबंध बन रहा है। तो देखिए, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसमें जो है 2 हम प्लस कर रहे हैं। ये देखिए, +2 कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम कितना बढ़ा रहे हैं? 3, यानी 1 है और 3 जोड़ दिए तो कितना है? 4। फिर से यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे कितना है? 19 और यहाँ पे कितना है? 21। तो देखने से क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे 2 प्लस कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना है? 9 और यहाँ पे कितना है? 12। तो कितना प्लस हो रहा है? 3, क्योंकि 9 3 12। फिर देखिए यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 3 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 5। तो कितना प्लस कर रहे हैं? अब इस पैटर्न को देखिए, क्या दिख रहा है कि एक बार 2 प्लस कर रहे हैं, उसके आगे में 3 प्लस, फिर 2 प्लस, फिर 3 प्लस, फिर 2 प्लस, यानी +2 + 3 +2 + 3 के कॉन्सेप्ट से, पैटर्न से हम क्या कर रहे हैं? आगे बढ़ रहे हैं। तो जब हम इसमें +2 + 3 कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो ये हमारा लीडर होगा, उसमें भी हम क्या करेंगे? यही +2 और +3 के पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखते हैं, हम लोग लीडर को लिखते हैं यहाँ पे LEADER, इसी को फाइंड आउट करना है हमको, है ना। हमने लीडर लिख दिया, अब क्या करेंगे? इसके कोड को लिखते हैं। तो जैसे एल का कोड कितना? तो एल का कोड हमारा हो जाएगा 12। ई का कितना? 5। ए का कितना? 1। डी का कितना? 4। ई का कितना? 5। और आर का कितना? 18। इसका कोड लिख लिया। और करना क्या था हमको? करना यह था कि +2 और +3 का पैटर्न हमको फॉलो करना था। तो देखिए, 12 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 14। और 5 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 8। यही तो कर रहे थे क्या? +2 +3। फिर देखिए 1 है, अब 1 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 3। 4 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा?
4 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7, फिर 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा फिर से 7, और 18 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 21। देखिए +2 +3 +2 +3 +2 +3 हमने कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद हमको ये जो मिला है, अब वापस से हम इसका अल्फाबेट में ABCD के फॉर्म में हम इसका कोड लिख देते हैं। देखिए 14 किसका होता है, 14 किसका होता है, तो 14 होता है हमारा N का। 8 किसका होता है, तो जब I का 9 होता है तो H का क्या होगा, एक पीछे आ जाएंगे तो 8 हो जाएगा। E किसका होगा, C का, और फिर 7 किसका होगा, G का, फिर 7 किसका होगा, G का, और ये 21 किसका होगा, U का। तो ये जब कोड आपको याद रहेगा तभी आप कर पाएंगे। देखिए हमारा हमको क्या मिल गया, NHCGGU। कहां है हमारा ऑप्शन, NHCGGU, ये बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। आगे इस प्रकार के और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, यदि एक निश्चित भाषा में SIGHT साइट को FVTUG लिखा जाता है तो ठीक उसी कोड में REVEAL को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि जो दिया है हम उसका कोड लिखते हैं पहले, है ना। तो दिया क्या है, SIGHT, ये गिवन है, इसको हमने लिख लिया। और इसका कोड क्या दिया हुआ है, इसका कोड दिया है FVTUG। अब इनका हम लोग नंबर लिख लेते हैं, कोड इनका लिख लेते हैं। देखिए S का जो कोड होता है वो कितना होता है, 19 होता है। I का कितना होता है, 9 होता है। G का कितना होता है, 7 होता है। H का कितना होता है, 8 होता है। और T का कितना होता है, 20 होता है। ठीक उसी प्रकार से नीचे वाले कोड भी लिख लेते हैं। तो F का कितना होता है 6, B का कितना होता है 22, T का कितना होता है 20, U का कितना होता है 21 और G का कितना होता है 7। ठीक है, हमने क्या किया, पहले जो कोड दिया हुआ था उसको लिख लिया, उसके बाद जो नंबर इनके कोड होते हैं उनको हमने लिख लिया। अब देखते हैं कि इसमें और इसमें क्या संबंध बन रहा है, क्या रिलेशन बन रहा है, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए ये 19 है और ये 6 है, तो क्या दिख रहा है, ये 19 6 कब बनेगा, जब हम इसमें से 13 घटाएंगे। सीधी सी बात है, 19 में से अगर 13 घटा देंगे तो 6 है। उसके बाद इधर देखते हैं कि 9 22 कब बनेगा, तो अगर बताइए 13 में 9 जोड़ देंगे तो 22 हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए फिर से ये जो 7 है ये 20 बन जा रहा है, ये 7 कितना बन रहा है 20, तो क्या जोड़ेंगे हम इसमें 13। ठीक है, अगर 7 में 13 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद 8 21 कब बन रहा है, तो इसमें भी अगर हम 13 जोड़ दें तो कितना बन जाएगा, ये 21 बन जाएगा। ठीक, अब उसी के बाद हम लोग T 7, तो यहां पे क्या होगा, अब यहां 20 को 7 बना दे रहा है यानी कम हो रहा है, मतलब इसमें क्या होगा 13 घटा। तो हम क्या पैटर्न यहां पे देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं कि फर्स्ट और लास्ट वाले में 13 घटा रहे हैं और बीच का जो 3 है उसमें क्या कर रहे हैं 13 जोड़ रहे हैं। इस पैटर्न को ध्यान में रखिए, एकदम देख लीजिए, है ना। स्टार्टिंग का और लास्ट का जो अल्फाबेट है उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग 13 घटा रहे हैं और बीच वाले में क्या कर रहे हैं 13 जोड़ रहे हैं। तो ठीक इसी प्रकार से हम लोग रिवील को भी करके देख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो REVEAL रिवील का हम लोग कोड फाइंड आउट करते हैं, पता करते हैं क्या है। तो जैसे R का कितना हो जाएगा 18, E का 5, V का 22, फिर E का 5, A का 1 हो जाएगा और L का 12। ठीक, और हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि पहले में से 13 घटाना है और आखिरी में से भी 13 घटाना है और बाकी सभी में हमको क्या करना है 13 जोड़ना है। सभी में हमको क्या करना है 13 प्लस करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, तो देखिए यहां से जब 18 में से 13 घटेगा तो कितना आएगा 5 आएगा। 5 में 13 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 18 आएगा। 22 में 13 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए 22 4 26 और फिर से हम लोग कितना आ जाएंगे वापस 9, क्योंकि देखिए Z आता है ना, 22 के बाद 4 अक्षर आगे बढ़ाएंगे
तो क्या आएगा, v के बाद क्या आता है, uv के बाद w x y z, ये 4 हो गया। अब उसके बाद 9 और बचा, तो फिर a b c d से 9 चालू करेंगे कि नहीं करेंगे, तो हमारे यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से 13 5 यहाँ पे भी क्या आएगा हमारा 18, फिर यहाँ पे 13 और 1 कितना आ जाएगा 14। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा समझेंगे कि ये 12 है और नीचे क्या है 13, तो देखिए 12 में से 12 गया 0, यानी हम लोग कहां पहुंच गए, z पे पहुंच गए। ठीक है, और एक और कम करेंगे उसमें, तो z के एक बाद क्या आ जाता है, y आ जाता है, यानी 25 यहाँ पे लिखेंगे हम। ठीक है, समझिएगा फिर से, जैसे ये l का कितना है 12, इसमें से घटाना कितना है 13, तो 12 में से 12 घटाए तो 0 हो गया। ठीक है, लेकिन अब एक हमको पीछे और जाना है, तो कितना जाएंगे हम लोग, z पे जाएंगे। ठीक है, अब इसका कोड लिख लीजिए, तो ई का कोड 5 का कोड क्या होता है, ई होता है। 18 का कोड क्या होता है, आर होता है। 9 का कोड क्या होता है, आई होता है। फिर 18 का कोड क्या होता है, आर होता है। 14 का क्या होता है, एन होता है। और 25 का क्या होता है, वाई होता है। तो आप देख लीजिए, ई आर आई आर एन वाई, ई आर आई आर एन वाई, ये हमारा जो ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या देखते हैं, यदि GOLD को HOME के रूप में, COME को DONE के रूप में और CORD को DOSC के रूप में कोडित किया जाता है, तो ठीक उसी भाषा में SONS का कोड क्या होगा। तो देखिए पहले ही बताया हूं आप लोगों को कि सबसे पहला काम क्या है कि जो दिया हुआ है उसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो GOLD का क्या है, HOME। ठीक है, उसके बाद एक पहला वाला हो गया, दूसरा क्या है, COME, COME है ना। तो COME का कोड क्या लिख रहा है, DONE। और थर्ड वाला क्या है, CORD का कोड, CORD का कोड क्या लिख रहा है, DOSE, ऐसा लिख रहा है। अब एक चीज बताइए, इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें कॉमन ये दिख रहा है कि ये जो वॉवेल है AEIOU, हमारा वॉवेल जो है ना, वो चेंज नहीं हो रहा है। देखिए जहां कहीं पे भी वॉवेल का कोड लिखा हुआ है, जैसे ऊपर में ओ दिया है तो नीचे में भी क्या लिखा है, ओ, चेंज नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखिए ओ है तो नीचे में भी क्या है, ओ। यहाँ पे ई है तो यहाँ पे भी क्या है, ई। ठीक है, देखिए यहाँ पे चेंज हुआ है तो यहाँ पे डी को चेंज किया है, तो डी वॉवेल थोड़ी है। वॉवेल अगर पहले में दिया हुआ है अगर वॉवेल, तो उसका जो कोड लिखा हुआ है उसको बदल नहीं रहा है। तो हमको भी क्या करना है, यही काम करना है। ठीक है, वॉवेल को चेंज नहीं करना। और दूसरा क्या है, देखिए जी है तो जी के तुरंत बाद क्या है, एच, यानी बस एक लेटर हमको क्या करना है, आगे बढ़ना है। वैसे एल के बाद क्या आता है, एम, डी के बाद क्या आता है, ई, सी के बाद क्या आता है, डी, एम के बाद क्या आता है, एन, सी के बाद क्या आता है, डी, आर के बाद क्या आता है, एस, और डी के बाद क्या आता है, ई। यानी एक एक बढ़ाना है। जो कॉन्सोनेंट है ABCD है ना, उसमें हम बढ़ाएंगे, लेकिन जो हमारा वॉवेल AEIOU रहेगा उसमें हम लोग बढ़ाएंगे नहीं, एज इट इज क्या करेंगे, उसको लिख देंगे। ठीक है, चलिए, तो ये SONS है जैसे, तो S है तो S के जस्ट बाद क्या आता है, O को क्या करना है हमको, एज इट इज लिखना है क्योंकि क्या है, वॉवेल है। N के बाद क्या आता है हमारा, M, N के बाद क्या आता है, O आता है, तो हम इसको क्या करेंगे, O लिख देंगे। और फिर S के बाद क्या आता है, T। तो हमने क्या देखा कि TOOT हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो देखिए TOOT कहां पे दिया है, बी ऑप्शन में दिया है, तो ये बी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हमारा है कि यदि एक निश्चित भाषा में GRASP को BMVNK के रूप में कोड किया जाता है, तो किस शब्द को CRANE के रूप में कोडित किया जाएगा। तो देखिए हम लोग देखते हैं पहले कि क्या रिलेशन बन रहा है, क्या पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। GRASP को हमने लिख दिया और उसके नीचे हमने क्या लिखा, BMVNK। ठीक है, अब क्या दिख रहा है हमको, कोड लिख लेते हैं। तो G का क्या कोड है, 7, R का 18, A का 1 और S का 19 और P का 15। कोड लिख लिए, सॉरी 16। ठीक है, अब उसके बाद B का 2, M का 13, V का
22, N का 15, तो चलिए एक कोड हमारा हो गया है ना। अब क्या देख रहे हैं हम लोग कि 7 में से 5 घटा दिए तो कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। 18 में से भी 5 घटा दिए तो क्या आ गया, 2 आ गया। 1 में से भी 5 घटा दिए तो क्या आ गया, 22 आ गया। कैसे आ गया, तो देखिए ए है, ठीक, तो एक तो यहां से घट गया। अब उसके बाद पीछे जाएंगे ना, 26 से पीछे जाएंगे 4, तो 22 4 26 होता है कि नहीं होता है, तो इसलिए हमारा क्या आएगा यहाँ पे 22 आ गया, ठीक है। फिर 19 में से फिर से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 14, और 16 में से फिर से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 11। यानी हमने क्या देखा कि हमने देखा कि सब में से 5 5 हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, ठीक। अब इसमें थोड़ा सा हमको क्या ध्यान देना है कि किस शब्द को क्रेन के रूप में कोडित किया जाएगा, ठीक है। तो क्रेन के रूप में देखते हैं हम लोग किसको कोड करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे हम CRANE, ठीक है। अब इसका नंबर लिख लेते हैं। तो सी का कोड क्या है, 3, आर का कितना है 18, ए का कितना है 1, एन का कितना है 14, और ई का कितना है। अब इसका कोड क्या होगा, तो चलते हैं इसमें 5 जो है क्या करेंगे, सभी में हम माइनस करते हुए जाएंगे। तो देखिए 3 में से 5 घटाएंगे तो 3 तो पहले घट गया, उसके बाद 26 में से हम क्या घटाएंगे, 2 घटाएंगे, तो हमारा आंसर कितना आएगा 24, ठीक है। 18 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 13, 1 में से 5 घटाएंगे तो 1, और 4 जो बचेगा वो 26 में से घटाएंगे, तो 26 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 22, उसके बाद 14 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 9। तो देखिए हमने क्या किया, -5 करके लिख लिया। अब ये जो नंबर आया है उसका अल्फाबेट कोड हम लिख देते हैं। तो देखिए 24 किसका होता है, एक्स का, 13 किसका होता है, एम का, 22 किसका होता है, वी का, 9 किसका होता है, आई का, और 26 किसका होता है, जेड का। तो एक्स एम वी आई जेड आपको कहां दिख रहा है, तो एक्स एम वी आई जेड हमारा डी ऑप्शन में दिख रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कोड भाषा में FACE को GBDF लिखते हैं तो उसी कोड भाषा में ZERO को क्या लिखेंगे। तो सिंपल सी बात है, हमारा पहला स्टेप, जो कोड हमको दिया हुआ है उसको हम क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे। तो ये FACE और यहाँ पे क्या है GBDF, ठीक। अब हम क्या देख पा रहे हैं कि F के तुरंत बाद क्या होगा G, A के तुरंत बाद क्या आएगा B, C के बाद D और E के बाद F, यानी जस्ट उसके बाद वाला नंबर, यानी +1 के कॉन्सेप्ट में ये क्या हो रहा है, हमारा क्वेश्चन बन रहा है। सभी में हम क्या कर रहे हैं, एक एक ऐड करते हुए जा रहे हैं और हमको क्या बन रहा है, अगला हमारा जो अल्फाबेट है मिल रहा है, ठीक है। तो उसी कोड भाषा में ZERO को क्या लिखेंगे, तो बताइए Z के बाद क्या आता है, तो A आता है, E के बाद क्या आता है F, R के बाद क्या आता है S, और O के बाद क्या आता है P। तो हमारा क्या मिल गया हमको, AFSP। AFSP कहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, C ऑप्शन हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यदि किसी कोड भाषा में BIRDS बर्ड्स को AJQER लिखा जाता है तो उसी भाषा में APIRL को क्या लिखा जाएगा। तो फिर से वही काम हमको करना है कि सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है, BIRDS, और इसका कोड क्या दिया हुआ है, तो AJQER, ठीक है। अब इसमें देखिए हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इसका कोड लिख करके भी कर सकते हैं। अगर कोड लिख करके करना है आपको तो बी का कोड क्या होता है 2, आई का
9, आर का 18, डी का 4 और एस का 19। नीचे वाला जो दिया हुआ है अल्फाबेट उसका भी कोड लिख लेते हैं। तो ए का 1, जे का 10, क्यू का 17, ई का 5 और आर का 18। अब देखिए क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि यहां पर एक कम हो जा रहा है माइनस, और यहां पर एक प्लस हो जा रहा है। फिर देखिए यहाँ पे 18 और यहाँ पे 17, तो एक कम हो जा रहा है, माइनस हो रहा है एक, और यहाँ 4 और यहाँ 5, तो यहाँ पे एक प्लस हो रहा है, और यहाँ पे फिर एक माइनस हो रहा है। मतलब हम क्या देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं कि -1 + 1, -1 + 1, यानी एक अल्फाबेट को कम कर रहे हैं और दूसरे वाले में एक अल्फाबेट को बढ़ा दे रहे हैं, आगे कर दे रहे हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट पे हमारा जो अगला अप्रैल है हम उसको भी कर सकते हैं, APRIL। तो देखिए कोड आप लिखना चाहे तो लिख भी लीजिए, और नहीं लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए पहले माइनस कर देंगे, तो A के लास्ट में क्या आता है, तो Z आता है, और P के बाद क्या आता है, तो Q आता है। यहां पे क्या किया हमने, एक पीछे कर दिए और P से एक क्या कर दिए, आगे कर दिए, -1 + 1। और R है तो R के पहले क्या आता है, तो R के पहले 18 यानी 17 किसका होगा, Q का होगा। I के बाद क्या आता है, तो I का 9 और J का क्या होता है, 10 होता है, तो हम क्या लिख देंगे, J। और L का कितना होता है, L का होता है 12, तो उसके एक पहले क्या आ जाएगा हमारा, K। तो इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा, JQQJK। कहां पे ऑप्शन दिख रहा है, ZQQJK, ये फर्स्ट ऑप्शन। यानी -1 और +1 के कॉन्सेप्ट पे के पैटर्न पे हमारा जो है ये क्वेश्चन बनेगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कोड भाषा में TEACHER को AETCREH लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में LUCKNOW को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, वही जो हमेशा से करते आए हैं, सबसे पहले जो दिया हुआ कोड है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए टीचर दिया हुआ है और इसका कोड क्या बोलता है, AETCREH। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या किया है। ठीक है, देखिए सीधा सीधा यहाँ दिख रहा है कि इसके थर्ड लेटर से इसके फर्स्ट लेटर को क्या कर दिया है, मिला दिया है, यानी देखिए चेंज कर दिया, और इस टी से इसको कर दिया है, और ये जो ई है वो एज इट इज है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। ठीक है, यानी फर्स्ट को थर्ड से, थर्ड को फर्स्ट से, और बीच वाला जो है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया, उसको एज इट इज लिखा है। और ये जो चौथा लेटर है उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। ठीक है, फिर से यहां पे देखेंगे, सी को आर को आर से, सी को एच से, और ई को ई से। यहां भी वही काम, ये फर्स्ट को थर्ड से, यहां के आखिरी को इससे। ठीक है, तो अब इसी प्रकार से जो हम संबंध बनाएंगे, लखनऊ LUCKNOW, तो क्या करेंगे, तो देखिए 3 इधर लिख करिए, 3 इधर करिए, ये जो चौथा वाला बीच वाला है, मिड वाला के है, उसको एज इट इज कर दीजिए। ठीक, उसी प्रकार से ये जो बीच में यू है इसको भी एज इट इज करेंगे, ये जो बीच में ओ है इसको भी एज इट इज करेंगे। अब यहां पे जो एल है उसको यहां लिखेंगे, ये सी है उसको यहां लिखेंगे, ये डब्ल्यू को यहां लिखेंगे और एन को। इस प्रकार से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, CULKWON। कहां पे है, CULKWON, बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ठीक, फिर से समझ लेंगे एक बार, इसमें कुछ नहीं किया है, यहां पे आप 3-3 का पेयर बनाएंगे, ये 3 का इधर और 3 का इधर और बीच वाले को छोड़ देंगे। तो यहां पे जब 3 लेटर का पेयर बनाया है तो हमने क्या किया, यहां टी शुरू हुआ था तो तीसरे पे इधर आएगा टी, यहां लास्ट में ए था तो फर्स्ट पे क्या आएगा ए, और बीच वाले को एज इट इज। तो यहां पे देखिए हमने क्या किया, ये एल है इसको तीसरे नंबर पे लिख दिया, ये सी को फर्स्ट पे कर दिया और यू को एज इट इज लिख दिया।
और ये जो चौथा है हमारा, जैसे यहाँ पे सी के नीचे सी था तो वैसे यहाँ के नीचे में क्या लिख देंगे, के लिख देंगे। और फिर वहां पे देखिए ये एन है तो आखिरी में एन लिख देंगे ऐसे, ये डब्ल्यू है तो आखिरी में डब्ल्यू कर दिए, और ओ को एज इट इज बीच में कर दिए, जैसे यहाँ पे ई।